वेलकम टू ड्वेल ऑफ नॉलेज। कैसे हैं बच्चों? हाँ बेटा, बिल्कुल। आई होप यू हैव वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। तो अब इस पार्ट में हम कहानीकार, उनका परिचय देखते हैं। देखेंगे दूसरा पार्ट, ईदगाह। ईदगाह का अर्थ क्या है? ओके, शीर्षक का नाम है ईदगाह और इसका अर्थ क्या है? ईद यानी फेस्टिवल। ओके, गाह यानी यहाँ पर ए प्लेस वेयर प्रेयर्स आर ऑफर्ड बाय द मुस्लिम्स ऑन स्पेशल ओकेशंस और फेस्टिवल्स। मतलब जो मुस्लिम होते हैं वो 5 वक्त जो नमाज़ पढ़ते हैं, वो ईद जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं वो मस्जिद जाकर पढ़ते हैं। ईदगाह को केवल कुछ फेस्टिवल्स, कुछ स्पेशल ओकेशंस जैसे रमज़ान, बकरीद, उस समय वहाँ पर सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर जो नमाज़ पढ़ते हैं उस जगह को ईदगाह कहते हैं। यानी ఈ ముస్లిం సోదరులందరూ కలిసి స్పెషల్ అకేషన్స్ మీద, యాని రంజాన్ కానీ బక్రీద్ కానీ ఆ నమాజులు అందరూ ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అయ్యి నమాజ్ అంటే ప్రే చేస్తారు. ఆ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము గృహము, गाह का अर्थ है गृहमु या स्थान, यानी ईद की नमाज़ पढ़ने की एक जगह, उसे ईदगाह कहते हैं। ओके, इस ईदगाह के कहानीकार, यानी ये कहानी है ना, इसकी विधा कहानी है, तो इसको हम कवि परिचय नहीं कहते हैं, इसको हम लेखक यानी राइटर कौन है, लेखक परिचय देखेंगे। यहाँ पर लेखक का नाम है प्रेमचंद। ओके बेटा, इनका बचपन का नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, यानी बचपन का चिन्नप्पड़ी पेरू धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म हुआ है 31 जुलाई यानी 31 जुलाई को 1880 को काशी में हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है सन 1936। इनकी शैक्षिक योग्यता देखिए, यानी इनके क्वालिफिकेशंस देखिए, बीए है। और इनकी और अधिक जानकारी देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद भी इनको कहा जाता है, यानी मुंशी यानी अकाउंटेंट है, यानी किसी ऑफिस में इनको मुंशी का काम दिया गया है, इसलिए इनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाराणसी के लमही गांव में इनका जन्म हुआ है। यहाँ पर काशी के वाराणसी के लमही। कुछ अगर आप कवि परिचय में एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बता रही हूँ मैं। यहाँ पर वाराणसी में उनका लमही नामक गांव में हुआ है और इनके पिता का नाम अजायब राय है। फिर से बोल रही हूँ, अजायब राय। और माता का नाम है आनंदी देवी। ओके बेटा, और इनकी भाषा जो है हिंदी, उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश, ये सभी भाषाएं ये जानते हैं। और इनको कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। सम्राट यानी एम्परर। यस, कहानियों में ये बहुत ही पटु है, यानी कहानीकार, कहानियाँ लिखने में ये बड़े एम्परर है। और ये उपन्यास यानी नॉवेल्स भी बहुत ही अच्छे नॉवेल्स भी लिखा करते हैं, इसलिए इन्हें कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट, हिंदी के कहानीकार और उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद जी है। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। जब प्रेमचंद पैदा हुए थे उसके 7 साल बाद उनकी माँ का देहांत हो गया और पिता ने दूसरा विवाह किया। तो मालूम है स्टेप मदर आने से बच्चों का कैसा होता है। ओके, सेम यहाँ पर भी प्रेमचंद को उसी तरह वहाँ पर ट्रीट किया जैसा स्टेप मदर ट्रीट करते हैं और सौतेली माँ का प्यार उन्हें नहीं मिला। इसी कारण से वह कमरे में अकेले बैठे हुए किताबें बहुत पढ़ते थे
और इसलिए वह किताबों को वह अधिक एडिक्ट होने की वजह से इन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखा करते थे और इनके कलम का नाम है प्रेमचंद। हिंदी में इनके जो कलम लिखते हैं, यहाँ पर जो कविताएं रचनाएं लिखते हैं उन्होंने, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उनको प्रेमचंद, कलम का नाम है प्रेमचंद। और हिंदी में उर्दू में उनको गुलाब राय से जानते हैं। अब इनका काम और धंधा देखते हैं, यानी नौकरी। ये ट्यूटर की तरह काम करते हैं, यानी ट्यूशन लेते हैं और शिक्षा विभाग में सहायक यानी एजुकेशन फील्ड में इन्होंने शिक्षा निरीक्षक यानी एग्जामिनर की तरह भी काम करे हैं और स्वतंत्र लेखक भी है, यानी वह स्वयं लेखक यानी कहानी लिखना इस तरह करते थे और संपादक भी है यानी एडिटर भी है और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति है। अखिल भारतीय के इन्होंने फर्स्ट चेयरमैन प्रेमचंद जी है। इनकी रचनाएं जो है लगभग 250 कहानियाँ, कितने कहानियाँ लिखे हैं इन्होंने, 250 कहानियाँ लिखे हैं और इनकी बुक का नाम है मानसरोवर। फिर से मानसरोवर में संकलित, यानी वहाँ पर उसको लिखा गया है एक ఒక దగ్గర అవి 250 స్టోరీస్ మానసరోవర్ అనే బుక్లో రాసి పెట్టారు और इनके 1 दर्जन उपन्यास है, 1 डजन यानी 12, 1 दर्जन उपन्यास नॉवेल्स जो हैं 1 डजन है। और प्रसिद्ध रचनाएं देखते हैं, गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, ये आदि इनके उपन्यास हैं। एक बार आप पढ़ेंगे तो दूसरी बार उसको याद होना बहुत इजी है। तो बेटा अब कहानियाँ देखते हैं। कहानियाँ तो 250 है, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कहानियाँ लिखी गई हैं। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ईदगाह आदि। हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पहेली पूछा था, क्या आप उसका उत्तर बताएंगे? प्रश्न है, देखिए, हूँ मैं ऐसा अंधेरा जो रोशनी से बने, हूँ मैं ऐसा अंधेरा जो रोशनी से बने। उत्तर देखिए, परछाई यानी शैडो। वेरी गुड, ठीक है। आज का और एक प्रश्न सुनेंगे। जिसने भी मुझे काटा मारा, फिर वो रोया खूब बेचारा। फिर से सुनिए, जिसने भी मुझे काटा मारा, फिर वो रोया खूब बेचारा। इसका उत्तर कमेंट में बताइए बेटा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। रचनाओं की विशेषताएं, यानी इनकी रचनाओं जो लिखे हैं उसकी विशेषताएं क्या है। आदर्शवाद और यथार्थवाद की रचनाएं, यानी आदर्शवाद यहाँ पर वो इंस्पिरेशन और यथार्थवाद यानी वो सच्चाई ही, हमेशा सच की तरफ ही वो ऐसी रचनाएं लिखते हैं। और रचनाओं में भारतीय ग्रामीण जनजीवन का सजीव चित्रण, यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं उसमें अपने ग्रामीण यानी गाँवों का जनजीवन, यहाँ पर जो गाँवों के लोग कैसे जीवन करते हैं उसका सजीव चित्रण यानी लाइव यहाँ पर दिखाया जाता है। रचनाएं स्वदेशीय एवं प्रभुत्वात्मक भाषा प्रवाहमयी हिंदी, उर्दू, फारसी और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग। और इनकी उपाधियाँ देखिए, कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट इन्हें कहा जाता है। सम्राट यानी एम्परर है, यानी कहानियों में और उपन्यासों में ये बड़े एम्परर की तरह इन्हें मानते हैं। तो बेटा यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो?
कमेंट पे ज़रूर बताइए. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय बेटा.